तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं इन्होंने जो है 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। लेट मी ऑल्सो से दैट दिस इंसिडेंट ऑफ जाफर एक्सप्रेस चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों की बर्बरियत के बाइस 21 मुसाफिर शहीद, एफसी के 4 जवान भी शहीद। ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू, कहा यरगमाल मुसाफिरों बशमूल औरतों और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद मास्टरमाइंड से राबते में थे। क्लियरेंस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो गए। इन दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम आज कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास शेड्यूल। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ का वजीर आला बलोचिस्तान को फोन। सरफराज भुट्टी ने दहशतगर्द हमले की तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराजे तहसीन। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। बलोचिस्तान में क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कल हो सकता है कि कोई इस पे कोई स्टेटमेंट आए, कोई बातचीत हो, तो मेरा ख्याल है कल एक अहम दिन होगा। इस पे बड़ी संजीदगी है और इंशाल्लाह अगले 24 घंटे में जो एक मरबूत एक हिकमत अमली उस हवाले से हो सकता है कोई अनाउंसमेंट जरूर हो। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, अगले 24 घंटे में फैसला कुन कार्रवाई का फैसला होगा। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा आज का दिन बहुत अहम, इस मामले पर गौर किया जाएगा। दहशतगर्दों से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली का ऐलान किया जा सकता है। बयान में मजीद कहा बलूचिस्तान ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। तहरीक इंसाफ ने भी सियासी एजेंडे के लिए एक कदम BLA की जबान बोली। PTI वालों को भी शर्मसार होना चाहिए। ये दहशतगर्दी की जंग जो है घर घर को पहुंच गई। 200 का जत्था आके हमलावर होता है। अब उसके खिलाफ उसका सोल्यूशन ऑपरेशन के अलावा और क्या है? कल वजीर आजम साहब तशरीफ ला रहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बलूचिस्तान के इशू पे इस्लामाबाद में बुला ले, क्वेटा में बुला ले। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग घर तक आ पहुंची। सद्देबाब के लिए रोड मैप देना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान का वजीर आजम से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। बलूचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। तशद्दुद का जवाब रियासती क़ुव्वत से ही देना पड़ेगा। जत्थों के खिलाफ फौजी कार्रवाई ही हल है। बलूचिस्तान की खातिर कोई भी कदम उठाता है तो हुकूमत इसके साथ होगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई काबिल मज़म्मत। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम सबुताश नहीं कर सकती। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार। अमरीकी सिफारत खाने की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। मासूम शहरियों को यरगमाल बनाना बुज़दिलाना हरकत है। ईरानी सिफारत खाने का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआविनत जारी रखेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने का इरादा। यूरोपीय यूनियन, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। बलूचिस्तान में आग लगी है, हुक्मरानों की संजीदगी नजर नहीं आती। इतने दहशतगर्दों को कैसे इकट्ठा होने दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गरज बरस, सानहे पर बहस का मुतालबा। इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। उड़ान पाकिस्तान पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मुल्क के लिए एक होना जरूरी है। उड़ान पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा पूरे मुल्क में लीड करेगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वर्कशॉप से खिताब। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उड़ान पाकिस्तान के लिए वर्कशॉप के इनेकाद पर KP हुकूमत के शुक्रगुजार। मुशीर KP मुजम्मिल असलम ने कहा ज़म अज़ला के फंड्स के लिए तरीक़ाकार तय हो गया। वफाकी हुकूमत इन इलाकों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे।
IMF ने बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और जायजा मिशन के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। SIFC सरमायाकारी के लिए पुल का किरदार अदा कर रहा है। हुकाम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने चागी से गवादा तक रेलवे ट्रैक मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। बैंक्स की माली हालत और पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हुए। आलमी रेटिंग एजेंसी का एतराफ। रवा माली साल मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। कर्जों की तवील मुद्दती पायदारी मईशत के लिए खतरा करार। कमजोर माली पोजीशन और बैरूनी खतरात की भी निशानदेही। किसानों में 10 अरब रुपए की तकसीम। बिला सूद कर्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का इजरा। गवर्नेंस बेहतर कर दी। वज़ीर आला सिंध ने 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। कराची में कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। कई अहम शाहराहों पर काम मुकम्मल किया जा चुका। सिंध हुकूमत रमा साल गंदुम नहीं खरीदेगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। बानी PTI की बहन अलीमा खान तलबी के बावजूद GIT में पेश नहीं हुई। दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा। तहकीकाती टीम ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को आज बुला लिया। कमालिया के THQ अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 7 साल की बच्ची जाँ बहक। वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस। CEO हेल्थ MS THQ और फार्मासिस्ट ओहदों से बरतरफ। मजीद तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की जाँ बहक बच्ची के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद के नवाही इलाके फलगरा में पुलिस मुकाबला। फायरिंग से 5 से ज्यादा राहगीर जख्मी। मुश्तिल शहरियों ने पुलिस एहलकार को यरगमाल बना लिया। 3 घंटों के मुज़ाकरात के बाद पुलिस कांस्टेबल को बाजियाब करा लिया गया। कोई मुनशियात फरोश गिरफ्तार नहीं हो सका। समा कौमी हीरो की आवाज़ बन गया। जलेबी फरोख्त करके गुजर बसर करने वाले फुटबॉलर की हालत जार दिखाने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। मोहम्मद रियाज को मुलाकात के लिए बुला लिया। 25 लाख रुपए चेक, मुलाजमत देने का भी ऐलान। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। अमरीकी टैरिफ के नफाज पर कनाडा और यूरोपीय यूनियन का जवाबी वार। कनाडा का अमरीका पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कनेडियन वजीर खारजा कहते हैं कि टैरिफ का मामला G7 वज़ीर खारजा के इजलास में भी उठाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का भी 1 अप्रैल से 28 अरब डॉलर से जायद मालियत की अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन ने अमरीकी इक़दाम को आलमी तिजारती तंजीम के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की खानदानी जायदादें बैंक अकाउंट जब्त करने का हुक्म। अदालत की उनके खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 124 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने की हिदायत। स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स का रंगारंग आगाज। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। इवेंट में 10 पाकिस्तानी खिलाड़ी शरीक। पाकिस्तानी एथलीट्स 100 मीटर और 400 मीटर रैली के फाइनल में पहुंच गए। कौमी एथलीट्स आज स्नो शोइंग और क्रॉस कंट्री स्कीइंग में किस्मत आजमाएंगे।